ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं जीं जीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवै द्रवै नमृते भगवती श्रीमते पवित्रतरजलेञ्जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवैनीरै क्षीरवारिधिरूपगै स्नाप्यामि श्रीमत्ताञ्जनान् सर्वार्थशेदिदान्। ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। 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 ॐ ह्रीं श्री ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। ॐ आज की नित्य शांति आरा के पुण्यार्जक हैं गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्री विजयराज दुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण, नमन, अरेशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जैन शाह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राशिका जी, तरुण सौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशका, जैन चौधरी परिवार। कोलकाता से गुणायतन के शिक्षक अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, रौनक जी, भाली, रोनी, अंक, रोनांग जी, बड़कुल शाह परिवार। कोलकाता से सुमीरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोसाक, लवन्या, भव्य, तक्षी, चुड़ीवाल शाह परिवार। गड़ागुड़ा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग, आदिवीर, मायाकांति, शिल्पी, अनुशौर्या, ईश्वरिया शाह परिवार। वेस्ट स्टेशन टेक्सास से श्रोमणी शिक्षक प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, निहल, करीना, चांदनी शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कावरियाल सिटी, शिवलेवल छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, कृतिका, विमान, ऋतु, सुधीर, निश्चित, हार्दिक, समझ, चुड़ियाल, शेठी छावड़ा परिवार। कोलकाता में बेंगलुरु से पवनगा से दीपान देव शेठी, विनय शिमला, विकास श्रीमा, विवेक, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियांक, पलक, जयदित्य, ऋषिल, कबिस, दत्त शेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी शिक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोजन शाह परिवार। कोलकाता श्रोमणी शिक्षक प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, मयूर जी, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान शाह परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी शिक्षक ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्यांश, आची, अंतमतांसी, वाणी, विजयप्री, जैन शाह परिवार। जयपुर यूएसए न्यूयॉर्क से श्रोमणी शिक्षक दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, सुनीश, सोनम जी, श्रीमती दिव्या, धवल जी, श्रीमती जानवी, अक्षय जी, अरहंत, आराध्या, विराज, आव्या, पापड़ीवाल शाह परिवार। जयपुर से श्रोमणी शिक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, ब्रह्मनीना, शुलिन, शंख, दीदी, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया शाह परिवार। गंजबस्त की अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजता, सुबोधिकांत, श्रीता जानसी, जैन शाह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी शिक्षक श्री अजित प्रसाद जी, संतोष देवी, पंकज डोली, शविंदर, संजना, संजय, नेसी, अजय शाह परिवार। विदेशन सभा से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग, जैन शाह परिवार। अलवर से श्रोमणी शिक्षक तारा जैन जयंती परिवार। व्यसन सभा से अजय मधु जी, अतुलिना, आदिवीरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी शिक्षक कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सबाई जैन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी शिक्षक चंद्रदेवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी, निर्मल मीना, विजयलक्ष्मी, अजय कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी शाह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी शिक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, मुनीश, सुचि, विकास, विनय, ईशा, विवेक, शादी, आदि मान्य, अरंज जी, पाटनी, समस्त आरके माँ परिवार। कटनी से श्रोमणी शिक्षक छोटी उत्तमचंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जोही, अनुज, विवाह, डॉक्टर जय, डॉक्टर बलैसर, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, आरो, योग, क्या प्रांजल, नकरण, इसका समस्त कोयलावाला परिवार। कोलकाता श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषा, मयंक, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, सराबगी शाह परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी शिक्षक भूपिन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देव, मायड़ा, हुमा शाह परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी शिक्षक दिनेश जी, भावना, नील, चिराग, आस्था, बिलगी जी शाह परिवार। जयपुर, इंदौर, जयपुर से श्रोमणी शिक्षक विमला देवी, मुकेश कुमार, चंदन बालाजी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, इतिका, तेज, लाइसा, प्रांश, कामनी, प्रज्वल, तब दीपिका, लबीना, दीपांशु, अभी असरती, वदनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहिशं पिशाऊणं,
चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नतु धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्मा अरंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा शाहु लोगोत्मा केवली पन्नतु धम्मो लोगोत्मो चत्तारि शरण पवजामि रंते शरण पवजामि सिद्धे शरण पवजामि शाहु शरण पवजामि केवली पन्नतम धम्मो शरण पवजामि। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमद पांचतीर्थंकराय द्वादश गण परिविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभू श्रद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरणन फणा मंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रचतुष्ण सर्वनाशनाय घाति कर्म नाशनाय घाति कर्म नाशनाय अबाधमस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वमात्मक भयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम रोगम जर रोगम च सन्नरमारीम सर्वबीजासु गोमह सजमारीम सर्वशस्यधान वृक्ष लता गुलम पत्र पुष्पोलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्विषमारीम सर्वबेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोबल स्वरवीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वराजानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानानंदनम कुरु सर्वम दुःखम हनंदाय पच पच कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुकम तस्सु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदीते श्री शांतिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु। श्री चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर गुणायतन मधुबन शिखर जी में शांति धारा संपन्न हो रही है। शांति धारा का उद्देश्य है विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं कि इसी तरह जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में श्रीमान सवाई सिंह सटरूलाल जी, सतीश कुमार जी, श्रीमती रवि, मनीष, श्रीमती सपना, हेमंत कुमार जी, श्रीमती अंजलि, अर्चिता एवं बहन मंजू दीदी के स्वास्थ्य लाभ के लिए समस्त परिवार अशोकनगर मध्य प्रदेश निवासी सटरूलाल जी सिंह जी का परिवार शांति धारा यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। हेमंत एवं अंजलि यहाँ पर बंदनार्थ पधारे हुए सपरिवार उनके परिवार से शांति धारा संपन्न हो रही है। अगली शांति धारा श्रीमान सुरेश चंद जी, श्रीमती माया जी, ब्रह्मचारी शैलेश भैया जी, टिंकू जी, सुनीता जी, प्रशम बाबू एवं परी के प्रतिभा स्थली में एडमिशन होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर शांति धारा सुरेश चंद जी, श्रीमती माया जी परिवार की ओर से संपन्न हो रही है। विशेष रूप से आरिका संयमती स्वभावमती माता जी के और सभी आरिका संघों के लिए। अगली शांति धारा श्रीमान विजय निशा संदीप जैन की ओर से राजेश कुमार दमोह स्वास्थ्य लाभ हेतु, संध्या जैन, प्रिंस जैन, हनी जैन दमोह एवं विजय निशा, रिंकी, पीहू, संदीप, सनील, अरहम, श्रेयांश, पिंडरी निवासी, लालबर्रा निवासी, विजय कुमार जी निशा जी के 46वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में शांति धारा संपन्न की जा रही है। अगली शांति धारा श्रीमान राजकुमार, भारती, मनोरमा, विक्रांत, रितेश, प्रतीक आरबी परिवार जबलपुर से प्रतिदिन रोज अच्छा धर्म लाभ ले रहे हैं पूरे परिवार के साथ में। अगली शांति धारा अरविंद, अंकित, अभिषेक, आदित्य जबलपुर निवासी की ओर से शांति धारा संपन्न हो रही है। राजेंद्र कुमार, मोहित कुमार, तारा देवी, सोनल जैन, बुरसी जैन बड़जात्या परिवार रांची, ब्रह्मचारिणी सुनीता बासा, प्रेमचंद, पदम कुमार, पारस, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि, पूनम, प्रिंस बासा, ब्रह्मचारी सुनीता, मोहित कुमार, कैलाश चंद, श्रीमती निर्मला, प्रियंका, मंत्र, राकेश, एकता, ईशिका, ऋषभ, श्वेता, मयंक, सानिध्य की मियारा कत्थावाला परिवार कानपुर निवासी। उपस्थित सभी श्रद्धालुजन विशेष रूप से यहाँ पर सोनू भैया शांति धारा में सम्मिलित हैं एवं हरपालपुर वाले यहाँ पर प्रसन्न डोंगरे भी
अमरावती से यहाँ पर शांति धारा, नागपुर से कोराड़ी से शांति धारा में सम्मिलित हैं। उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, सकल दिगंबर जैन समाज मधुबन, जैन नेत्र बंधु मधुबन, सभी मुनि संघ, आर्यका संघ, त्यागी वृत्तियों के आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु, श्वास स्वाध्याय साधना लाभ हेतु शांति धारा संपन्न हो रही है। हम सभी महाराज जियों के साथ सभी आर्यका संघ, सभी वृत्तिजन, उनके परिवारीजन, सभी कार्यकर्ता, उनके परिवारीजन, विशेष रूप से आज सम्मित शिखर पर्वतराज की वंदना करने के लिए आर्यका गुरुमती जी, आर्यका दृढ़मती जी गई हुई है। उनकी वंदना अच्छे हो और सब अच्छे से उनकी वंदना यात्रा हो। यहाँ पर ब्रह्मचारी संदीप सनद के लिए, विशेष रूप से सनद छावड़ा के लिए और सभी उपस्थित श्रद्धालुओं के लिए शांति धारा, विशेष रूप से दादा राजाराम जी भी शांति धारा संपन्न कर रहे हैं, उनके लिए भी शांति धारा, उनके परिवार के लिए शांति धारा, बबीता दीदी की शांति धारा। श्री शांति रस्तु, सदास्तु, तुष्टि रस्तु, सदास्तु, पुष्टि रस्तु, सदास्तु, समृद्धि रस्तु, सदास्तु, कल्याणमस्तु, सदास्तु, सुखमस्तु, सदास्तु, अभिवृद्धि रस्तु, सदास्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, सदास्तु, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु, सदास्तु। ओम। हाँ, आगे ऑनलाइन। कानपुर से मणि जी जैन पुत्री अल्पना जी शाह परिवार, नागपुर से शिरोमणि संरक्षक अनिल कुमार श्रीमती मीना जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, अजमेर से भोजराज जी श्रीमती मंजू जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, अलवर से सौरभ प्रताप जी श्रीमती रेशु जी की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, इंदौर से संदीप रिया जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, विदिशा से संजीव श्रीमती शशि जी की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर श्रीमती शांतिबाई जैन शाह परिवार, सांगली से सुनील जिनपाल दंड श्रीमती कल्पना दंड वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, ईश्वरी बाजार से भैयालाल सुलेखा जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, गुना से राजा श्रीमती रानी जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, बेंगलुरु से अरुण कुमार जी श्रीमती शोभना जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, करंजा लाट महाराज से सौगति सुनीता सुदेश गुलकरी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, सिलवासा से कुमारी जानवी जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, दिल्ली से ललित जी नरेश जैन परिवार और जिनके स्वास्थ्य की मंगल भावना भाई गई, होशंगाबाद से दक्ष जैन, जयसीनगर से सूरजबाई सुनील समता शर्मती शप्पी मित्रांश नेहू लालू जैन परिवार, खुराई से विनोद जी स्मृति मीना छोटू गुल्लन राजेश रेखा दिव्या तनु अतिशा जैन परिवार, बदायूं से संजीव जौहरी, गिरिडीह कोलकाता से नेहाजी धर्मपत्नी विनोद कुमार जैन, सागर से दीपेश जैन सभी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। ओम ह्रीमरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, मूलनायक चंद्रप्रभु भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रवर समय सागर जी। जैन तत्व ज्ञान में सम्यक ज्ञान का महत्व है। इस जैन तत्व ज्ञान को जैन तत्व बोध भी कह सकते हैं और जैन तत्व विद्या भी कह सकते हैं। विद्या कहें, बोध कहें, ज्ञान कहें, ये एकार्थवाची शब्द हैं। सभी का अभिप्राय आत्मा के उस गुण धर्म से है जो गुण धर्म संवेदनशील है और तत्व की सही सही समझ को रखता है। ऐसे उस गुण के लिए जैन ग्रंथों में ज्ञान गुण कहा जाता है और उस आत्मा के अंदर ज्ञान गुण के माध्यम से जो जो विचार और बिंदु सुनिश्चित होते हैं उन्हें ग्रंथ रूप में लिख दिया जाता है। तीर्थंकर की ध्वनि
गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी, ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी, शिव सुखदानी, त्रिभुवन माही पूज्यमयी। यहां पर जो भी श्रुत की परंपरा आई है उसका स्रोत, मूल स्रोत, उद्गम स्थली तीर्थंकर भगवान है। छद्मस्तों के द्वारा ज्ञान प्रवर्तित नहीं हुआ, अरहंतों के द्वारा प्रवर्तित हुआ, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रवर्तित हुआ, तीर्थंकरों के द्वारा प्रवर्तित हुआ। ये बात अलग है कि उसका अनुकरण करते हुए गणधरों से, फिर बड़े बड़े रिद्धिधारी आचार्यों, केवली, श्रुत केवली, केवलियां आदि आदि श्रुत केवलियों के माध्यम से परंपरा आगे बढ़ी। लेकिन स्रोत तो तीर्थंकर का ज्ञान ही है, और तीर्थंकर के ज्ञान में भी उनकी अरहंत अवस्था का ज्ञान है, उनकी अरहंत अवस्था का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि अरहंत बने बगैर सर्वज्ञत्व नहीं, और सर्वज्ञ बने बगैर उपदेश नहीं। अरहंत भासयत्थम गणहर देवे ही गंथियम सम्मम, प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुदनान महोवयम सिरसा। ऐसा आचार्यों ने लिखा। तीर्थंकर भगवंतों की ध्वनि को गणधरों ने सुना, समझा, और फिर उन्होंने उस ध्वनि में से अंग अंग ज्ञान, पूर्व ज्ञान आदि आदि को अपनी मति स्मृति धारणा से चुन चुन करके अलग अलग किया और उसे फिर आगे बढ़ाया। ऐसी वो द्वादशांग वाणी, जिन वाणी हम तक आई है। ग्रंथों में लिखी वाणी को हम जिनवाणी कहते हैं, क्योंकि वो जिनेंद्र भगवंतों की वाणी है। सामान्य जन की जनवाणी नहीं है, वो जिनवाणी है। द्वादशांग जिनवाणी में 4 अनुयोगों का कथन है। अनुयोग का मतलब कहने की विधा, कहने की पद्धति, कहने का ढंग, कहने की शैली, ये सभी अनुयोग कहलाते हैं। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। प्रथमानुयोग को बोधि और समाधि का भंडार कहा है। कर्णानुयोग क्या है? कर्णानुयोग का मतलब है जिन ग्रंथों में लोक और अलोक के विभाग का कथन हो, गतियों का कथन हो, जीव के 4 गतियों में भ्रमण करने का कथन हो, आदि आदि, उन ग्रंथों को कर्णानुयोग के ग्रंथ कहते हैं। गणती विषय भी इन्हीं ग्रंथों में आता है। लोक की संरचना क्या है, जम्बूद्वीप कहाँ पर है, भरत क्षेत्र कहाँ पर है, ऐरावत क्षेत्र कहाँ पर है, विदेश क्षेत्र कहाँ पर है, कैसी क्या रचनाएं बनी हुई हैं, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, ये सभी गणती विषय भी कर्णानुयोग ग्रंथ में आता है। कर्णानुयोग के अर्थ में दूसरा भी अर्थ लिया गया है, करण यानी परिणाम, और जिसमें अपने भावों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों के बंध की चर्चाएं की जाती हैं। परिणाम कैसे होते हैं, जीव अजीव आदि आदि, ये परिणामों को लेकर के, तो इसे भी कर्णानुयोग के विषय में गर्भित किया जाता है। और ऐसे अनुयोग की परिभाषा आचार्यों ने लिखी है।
लोकालोक विभक्तिर युग परिवर्तेश चतुर्गति नाम च आदर्श में तथा मति रवैति करणान योगम च। समंत भद्र महाराज जी ने चरणान योग किसे कहते हैं? चरणान योग के ग्रंथ वो ग्रंथ कहलाते हैं जिन ग्रंथों में मुनियों के चर्या संबंधी कथन की चर्चा मूलाचार में आती है, अर्थात मुनियों की चर्या का वर्णन जिन ग्रंथों में होता है वो मूलाचार, और श्रावकों के धर्म का श्रावकाचार के रूप में वर्णन जिन ग्रंथों में है वो श्रावकाचार। ऐसे श्रावकाचार और मूलाचार आदि के ग्रंथ जो हैं वो चरणान योग के ग्रंथ कहलाते हैं। उसमें चारित्र की चर्चा है। चारित्र कैसे प्राप्त होता है, उसकी वृद्धि कैसे होती है, उसकी रक्षा कैसे होती है, उसके अतिचार क्या हैं, उनके पालन करने के लिए भावनाएं क्या हैं, ये सभी चर्चाएं जिन ग्रंथों में आती हैं वो चरणान योग के ग्रंथ हैं। रत्नकरंडक श्रावकाचार आदि 36 प्रकार के श्रावकाचार ग्रंथ हैं। कोई स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है, कोई किसी ग्रंथ का अध्याय विशेष है। जैसे तत्वार सूत्र का 7वां अध्याय तत्वार सूत्र का अध्याय है, और तत्वार सूत्र के ग्रंथ से वो किसी अनुयोग दूसरे अनुयोग में चला जाएगा। लेकिन अगर 7वें अध्याय की बात करें तो वो चरणान योग का अध्याय है पूरा का पूरा, क्योंकि उसमें श्रावक के व्रतों का 12 व्रतों का वर्णन है। श्रावकाचार हो गया। इस प्रकार से चरणान योग के ग्रंथों की चर्चा। द्रव्यान योग के ग्रंथ जीवा जीव स्वतत्व पुण्य च पाप बंधु च है। तो ये द्रव्यान योग दीपा श्रुत विद्या लोकमा तनुते, इस तरह से आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने लिखा। जीव अजीव आदि को लेकर के चाहे 6 द्रव्यों की व्यवस्था हो, चाहे 7 तत्व की व्यवस्था हो, 9 पदार्थ या पंचास्तिकाय के रूप में चर्चा हो, जो भी पुण्य पाप आदि को लेकर के चर्चा आ रही है, शुभ अशुभ और शुद्ध अवस्थाओं को लेकर के चर्चा आ रही है, ये सभी द्रव्यान योग के विषय हैं। और ये द्रव्यान योग भी एक कथन पद्धति है। जिनवानी की बात 4 अनुयोगों के द्वारा सभी के लिए समझाई जाती है। अब जिस पाठक के मन में जो पढ़ने का भाव है वो पढ़े, जिसमें रुचि हो वो पढ़े, जो पढ़ने की क्षमता हो वो पढ़े। समझ में आ रहा है तो अच्छे से पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है तो और अच्छे से पढ़े, समझ में नहीं आ रहा तो और ज्यादा पढ़े, समझ में आ रहा है तो भी पढ़े। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है और आपने भगवान की वाणी मान करके किसी भी ग्रंथ के 2-4 पन्ने पढ़ लिए और मन लग गया, तो भले उसका भाव समझ में नहीं आया, भाषा पकड़ में नहीं आई, पर उतनी देर के लिए जो तुम्हारे मन में भगवान की वाणी पढ़ने की श्रद्धा थी वह तुम्हारे कल्याण में कारण बन गई। राग द्वेष उतनी देर कम हो गया, विषय कसायों से उतनी देर बच गए। इसलिए कहते हैं कि तुमको क्या करना क्या नहीं करना ये तय बाद में करना, लेकिन अभी सुनना और समझना तो शुरू करो, पढ़ना तो शुरू करो, सुनना तो शुरू करो। जब पढ़ोगे सुनोगे तो ही तो बात समझ में आएगी, और समझ में आने के बाद फिर तुम विचार कर लेना क्या करना क्या नहीं करना। सोचा जानई कल्याणम सोचा जानई पावगम अभियम्पि जानई सोचा जम सियम तम समाचरे। अरे सुन करके
कल्याण की बात समझो तो, और सुनकर के अकल्याण की बात को भी समझो। सुनकर के अच्छे और बुरे को समझो तो, पर जम सियम तम समाचरे, पर तुम्हें जो अच्छा लगे वो बाद में करना, जो अच्छा लगे वो बाद में करना, लेकिन अच्छे बुरे को समझो तो पहले। नहीं नहीं हमें फुर्सत नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है, हमें तो बहुत सारे काम हैं। तो भैया बहुत सारे काम तो सभी को है, टाइम निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है। धर्म फुर्सत में करने की चीज नहीं है, फुर्सत निकाल करके करने की चीज है। क्या? जब हम फ्री होंगे तब करेंगे। कब फ्री होगे? पूरे ही से फ्री होगे, फिर उसके पहले तो पूरे से फ्री होना नहीं है। नहीं, समय निकालना पड़ता है और अपने कल्याण का कार्य करना पड़ता है। हाँ, दुनिया में सब कुछ करते हैं लोग, लेकिन शांति के उपाय नहीं करते। जितने उपाय कर रहे सब अशांति के कर रहे, जितने उपाय सब अशांति के। ना भोजन शांति से हो पा रहा और ना भजन शांति से हो पा रहा। क्या? ना तो भोजन ही शांति से हो पा रहा और ना भजन ही शांति से हो पा रहा। अब भोजन और भजन में भी जिसको शांति नहीं है, उसको शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? दिन भर में आकुलता व्याकुलता भले रहे, लेकिन भोजन और भजन के समय तो निश्चिंतता होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। दिन भर में इतना सा तो समय मिला भगवान के नाम पर मंदिर में पूजा पाठ के लिए, अब इसी में आकुलता व्याकुलता करो तो मतलब क्या है? दिन भर में भोजन करने के लिए गए, वही आधा पौन घंटे का समय मिला तुमको, उसी में आकुलता व्याकुलता, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। तो इतनी सब मेहनत काहे के लिए कर रहे हो? जल्दी जल्दी के लिए नहीं, आराम से होना, स्थिरता से होना, शांति के साथ होना। वही समय ऐसा रहता है जब आप अपने परिवार के साथ वहां बैठ सकते हो, फिर तो दिन भर अपने अपने काम में लगे रहना। तो भोजन और भजन में शांति होना चाहिए, यही सम्यक ज्ञान का सार माना गया है। अब देखो, चारों अनुयोगों की बात बता दी, कथन पद्धति है। अब उदाहरण क्या दें? एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के साथ बाजार जा रहा है और चलते चलते बच्चा गिर गया। तो बच्चे ने यहां वहां देखा, बाजार था, भीड़ भाड़ थी, सबने देख लिया, बच्चा गिर गया तो रोने लगा। बच्चे की एक साइकोलॉजी होती है, क्या होती है? गिर जाए, गिरने पर वो यहां वहां देखता, अगर किसी ने नहीं देखा तो उठ के भाग जाएगा। हाँ, भले लग गई, कुछ भी हो गया, रोएगा नहीं, उठ के भाग जाएगा। और अगर उतने ही में किसी ने देख लिया तो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा। फिर थोड़ा कोई आगे आ गया तो और ऐसा एक्शन करेगा कि अब उठते ही नहीं बन रहा। और अगर पूछ लिया, हाथ फेर दिया तो रोने लगेगा। ये साइकोलॉजी है। तो अब बच्चा बाजार में गिर गया, रोने लगा। तो मां ने कहा, क्यों रोते हो? कोई बात नहीं, गिर गए तो क्या हुआ, कोई भी गिर जाते हैं। पहले भी तुम्हारा भैया जब छोटा था वो भी बाजार आता था, वो भी गिर जाता था। और भी कितने तुम्हारे दोस्त वगैरह भी गिरते रहते हैं। रोने से क्या होता? गिर गए, उठो, चलो आगे बढ़ो। नहीं माना। भैया का उदाहरण दे दिया, दोस्तों का उदाहरण दे दिया, तुम ही पहली बार थोड़ी गिरे हो, कोई भी गिर जाते हैं। नहीं माना, रो रहा। अब मां को समझाना तो चुप कराना है दूसरे तरीके से।
आगे बढ़ गए, अनुयोग बदल गया। प्रथमानुयोग के बाद अब करणानुयोग पर आ गए। देखो, हमने तुमसे कहा था कि तुम शांत रहा करो, ऊदम मत किया करो, तुम लड़ाई झगड़ा करते हो, तुम घर में सबको परेशान करते हो, काम नहीं करने देते हो, वो जो तुम ऐसा करते हो ना, उसी की वजह से यहां पर गिर गए। अब देखो, अब रोने से होता क्या, तुम ही तो गड़बड़ करते ना। अब जब गिर गए, अब रो रहे, चुप हो जाओ। इस पर भी चुप नहीं हुआ, तो फिर तीसरे नंबर पर क्या, तीसरे नंबर पर फिर अनुयोग बदल गया। अब अनुयोग बदल गया तो अरे, अब रोने से क्या होता, रास्ता ठीक ठाक था, आंखें तुम्हारी ठीक हैं, अंधे हो क्या गिर गए, देख करके चलना चाहिए ना। बिन देखे चलोगे, यहां वहां देख करके चलोगे तो गिरोगे नहीं तो क्या। अब अनुयोग की भाषा बदल गई। इस पर भी अगर चुप नहीं हुआ तो मां को तो चुप कराना है। तो फिर क्या कहती है, अरे तू क्या समझ रहा है कि तुम गिर गया, नहीं तुम गिरा नहीं है। क्या समझ लिया तुमने, तुम गिरे हो क्या। हाँ गिर तो गया हूं। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं गिरे, तुम गिर ही नहीं सकते हो, तुम तो राजा बेटा हो। राजा बेटा कभी गिरता ही नहीं है, उसका तो घोड़ा कूदता है, तुम गिरे थोड़ी हो, तुम्हारा तो घोड़ा कूदा है। अच्छा घोड़ा कूदा है, हम नहीं गिरे। उठ करके हंसने लगा। ये भी एक अनुयोग आ गया। अब जब पहले ये कहा था कि तू ही पहली बार थोड़ी गिरा है, तेरा भैया भी गिरा था, तेरे दोस्त भी गिरे, ये प्रथमानुयोग की भाषा है। प्रथमानुयोग कहता है कि भैया हम ही परेशान नहीं हो रहे, इस संसार में बड़े बड़े महापुरुष भी परेशान हुए हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़ने से, महापुरुषों के कथानक पढ़ने से हमारे अंदर धैर्य आता है, हमारे अंदर हिम्मत आती है, हमारे मन में विश्वास आता है कि चलो कोई बात नहीं, हम अकेले ही थोड़ी हैं, और भी तो बहुत सारे जन हैं। पहाड़ की वंदना करते करते अगर कोई अकेला हो और रास्ते में उसके मन में आ जाए, भैया जंगल घना है, कोई देख ही नहीं रहा, मैं ही अकेला हूं क्या, तो थोड़ी घबराहट सी होती है। फिर कोई लाठी टेकते हुए कोई आगे पीछे दिख जाए, हाँ एक दो जन और है ना, एक दो जन और है, हिम्मत आए, और आगे झुंड मिल जाए, अरे यार अब तो बहुत सारे लोग मिल गए ना, हिम्मत आ जाती है। प्रथमानुयोग के ग्रंथ बोधि और समाधि का जो भंडार है वो इसलिए है कि महापुरुषों के उतार चढ़ाव, उनके जीवन की परेशानियां, उनको भी सब कुछ आया, लेकिन उसमें भी उन्होंने अपना पुरुषार्थ जगा करके दीक्षा लेकर के कल्याण कर लिया। ऐसा उपदेश मिलता है। तो बच्चे को मां कहती है तू ही पहली बार थोड़ी गिरा है, और कितने गिर चुके हैं, अब यहां रोने से क्या होता, उठो आगे बढ़ो। नहीं माना तो फिर करणानुयोग पर आ गई। तुमने ऊदम किया, मैंने मना किया था, तुमने सबको परेशान किया, किसी को काम नहीं करने दिया, उसी का तो ये फल मिल गया कि तुम यहां पर गिर गए। करणानुयोग, तुम्हारे किए का फल तुम्हें मिल रहा। चरणानुयोग में आ गई, क्या कहने लगी, रास्ता साफ सुथरा था, तुम्हारी आंखें भी ठीक ठाक, अब तुम गिर गए, देख करके नहीं चले होगे, देख करके चलते तो कैसे गिरते। चरणानुयोग चारित्र की चर्चा कर दी। इस पर भी अगर चुप नहीं हुआ, प्रथमानुयोग करणानुयोग चरणानुयोग निकल गया, अब इस पर भी चुप नहीं हुआ तो क्या करें, अब द्रव्यानुयोग पर आ जाओ। अरे तुम क्या समझ रहे हो, तुम गिर गए क्या, नहीं तुम गिर ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं गिर सकते हैं, क्योंकि तुम राजा बेटा हो। राजा बेटा कभी गिरता नहीं है, उसका तो मैदान में घोड़ा कूदता है, तुम नहीं गिरे। इसका मतलब यह है कि
कि द्रव्य की दृष्टि से तो तुम सदा शुद्ध हो, ये परेशानियां जो आ रही है तो तुम्हारा घोड़ा कूद रहा है। हाँ, तुम संसार में चार गतियों में भटक रहे, लेकिन द्रव्य तो तुम्हारा शुद्ध है। उस शुद्ध द्रव्य को और शुद्ध करो, शुद्धता का अनुभव करो, तब कहीं जा करके तुम्हारा कल्याण होगा। तुम तो राजा बेटा हो, द्रव्य दृष्टि से तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। ये तो पर्याय में हो रहा है, लेकिन पर्याय भी द्रव्य से ही तो बंधी हुई है। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। दोनों अनन्यभूत हैं, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। अगर पर्याय अशुद्ध है तो तुम्हारा द्रव्य भी अशुद्ध रूप में परिणमन कर रहा है। अगर द्रव्य शुद्ध है तुम्हारा, तो जो निकलने वाली पर्याय है वह भी शुद्ध निकलनी चाहिए। तो शास्त्रों में लिखा तो है आत्मा त्रिकालवर्ती है, सदा शुद्ध है। उपादान की अपेक्षा से कहा गया है कि तुम्हारी आत्मा का उपादान तो शुद्धता को लेकर के है, लेकिन अभी विभाव परिणमन करते हुए चार गतियों में परिभ्रमण कर रहे हो, ऐसा है। तो चारों अनुयोगों में किसी भी अनुयोग से अगर बात समझ में आ गई तो हमारा काम बन गया। और जब तक समझ में नहीं आएगी, समझाने का प्रयास किया जाएगा, समझाने का प्रयास होना भी चाहिए, तभी तो इसकी चेतना जागृत होती है। देखो, चारों अनुयोगों के लिए बहुत सरल भाषा में अच्छे तरीके से समझ में आपको आए तो इसके लिए क्या कहा जा सकता है? पथिक को हिम्मत नहीं हारने देता प्रथमानुयोग। पथिक को हिम्मत नहीं हारने देता कौन? प्रथमानुयोग। प्रथम अनुयोग जिसमें पुराण कथन होता है, प्राथमिक पाठक के लिए जो आधार बनता है, पथिक को हिम्मत नहीं हारने देता प्रथमानुयोग। दूसरों के दोष नहीं देखने देता करणानुयोग। दूसरों के दोष नहीं देखने देता करणानुयोग। प्रमादी नहीं होने देता चरणानुयोग। नहीं, प्रमादी नहीं होने देता चरणानुयोग। और श्रद्धा से डिगने नहीं देता द्रव्यानुयोग। अपने में सुदृढ़ रहो, श्रद्धा से डिगने नहीं देता द्रव्यानुयोग। फिर दूसरी व्याख्या क्या करें? पाप पुण्य फल जानू मैं प्रथमानुयोग से। पाप पुण्य का फल कैसे जानोगे? प्रथमानुयोग से। बड़े बड़े तीर्थंकर भी हुए तो कभी कभी उनको भी प्रतिकूलता आ गई। नारायण, बलभद्र, प्रतिनारायण, कामदेव, इनको भी प्रतिकूलताएं आ गईं। जब उनको भी प्रतिकूलता आ सकती है तो फिर हम और तुम? हाँ, पाप पुण्य फल जानू मैं प्रथमानुयोग से। निज परिणाम समारू, निज परिणाम समारू मैं करणानुयोग से। निर्मल चारित्र धारू मैं चरणानुयोग से। और निजात्मा को ध्याऊं मैं द्रव्यानुयोग से। हिंदी में सरल सार भावों को लेकर के बतलाया गया है। तो ऐसा ये श्रुत ज्ञान जो चार अनुयोगों में विभक्त है, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी वीर हिमाचल निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। अब जब गंगा बह करके आई तो कहां से आई? जब बाहर वाली गंगा तो आप बता दोगे, गंगोत्री से निकल करके आई, यहां वहां से बही और
बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल गई। ये तो बाहर की गंगा है। ज्ञान की गंगा कहां से आई? वीर हिमाचल ते। वीर भगवान रूपी हिमाचल पर्वत से, वीर हिमाचल, महावीर भगवान रूपी हिमालय। तो महावीर भगवान से निकली नहीं, आदिनाथ, अजितनाथ, संभव, अभिनंदन, सभी भगवान। लेकिन अंत में कौन से भगवान? डायरेक्ट हमें किन से मिला? पार्श्वनाथ भगवान का ज्ञान तो में डायरेक्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसके बाद तीर्थंकर भगवान महावीर भी हुए। हाँ, उसके पहले और तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने ये कहा जो आदिनाथ भगवान ने कहा वही अजितनाथ भगवान ने कहा, वही संभव आदि सभी भगवानों ने कहा। और हम ये भी मानेंगे कि जो महावीर ने कहा वो सभी भगवान ने कहा, आदिनाथ भगवान ने भी कहा। अब चाहे हम आदिनाथ भगवान का नाम ले दें, चाहे किसी भगवान का नाम ले दें, चाहे महावीर भगवान का नाम, ज्ञान की धारा तो एक ही है। लेकिन अब हम किससे जुड़े हुए हैं? डायरेक्ट महावीर भगवान से। किन का शासन चल रहा है अभी? चतुर्थ काल तो पूरा निकल गया, पंचम काल आ गया, अब मोक्ष किसी को है नहीं, अब कोई केवली बनने वाले नहीं। तो जब तक अगले केवली भगवान नहीं आते, अगले तीर्थंकर भगवान नहीं आते, तो पिछले तीर्थंकर भगवान का ही शासन माना जाता है। तीर्थंकरों का शासन केवल ज्ञान से जुड़ता है, जन्म से नहीं जुड़ता, राजपाट से नहीं जुड़ता। हाँ, महावीर भगवान का जन्म हो गया, पारसनाथ भगवान का मोक्ष हो गया, उसके बाद में महावीर भगवान का जन्म हो गया, तो महावीर भगवान का शासन शुरू हो गया। नहीं, जन्म से शासन नहीं आएगा। दीक्षा ले ली, अब शुरू कर दो, नहीं, अभी भी नहीं होगा। अभी तो मौन हो गए वो, केवल अज्ञान हो गया, अब शुरू कर दो। केवल अज्ञान से शुरू हो जाता, लेकिन केवल अज्ञान के साथ धर्मोपदेश भी होना। इस मायने में महावीर भगवान को बड़ा घाटा लग गया। बाकी तीर्थंकरों का तो केवल अज्ञान होते ही, समोसन लगते ही उपदेश शुरू हो गया। महावीर भगवान को केवल अज्ञान के बाद भी 65 दिन तक उपदेश नहीं हुआ, इतना और माइनस में चला गया। फिर कब से शुरू हुआ? जब इंद्रभूति गौतम स्वामी ने दीक्षा ली, पूर्णिमा आ गई, उन्होंने सुन लिया, समझ लिया। अगले दिन से गणधर ने बताया कि भगवान क्या कह रहे हैं दिव्य ध्वनि में, तो वीर शासन जयंती, वीर का शासन आ गया। तीर्थंकर भगवंतों का शासन उनके केवल ज्ञान और उपदेश से चलता है। राजपाट का शासन अलग है, लेकिन धर्म का शासन है, इसलिए इस शासन को जिन शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन शासन। हाँ, जैन परंपरा के शासन को जिन शासन। आचार्य कुंद स्वामी ने कई जगह लिखा है, जिन शासने, जिन शासने, जिन शासने, जिन शासन। जिन क्यों लगा? क्योंकि जिनेंद्र भगवंतों से ही शासन शुरू होता है। सामान्य व्यक्ति से शासन शुरू नहीं होता, छद्मस्त से शासन शुरू नहीं होता। जिनेंद्र भगवंतों से शासन शुरू होता है। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के शासन को जिन शासन कहा जाता है। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उपदेश शुरू हो गया, आदिनाथ भगवान का शासन आगे बढ़ गया। आप कहोगे कि उस समय भी तो गणधर नहीं थे, बिना गणधर के आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी थी। हाँ, गणधर नहीं थे, दीक्षा के रूप में गणधर नहीं थे, लेकिन जिनके अंदर गणधर बनने की योग्यता थी वो राजा के रूप में बैठे थे। हाँ,
प्रथम गणधर कौन थे? वृषभ सेन। तो वृषभ सेन उस समय जब भगवान आदिनाथ का उपदेश हुआ तो भले वो दीक्षित नहीं हुए थे, लेकिन राजा के रूप में आकर के धर्मोपदेश देने का उन्होंने निवेदन किया, और इस जीव में गणधर बनने की पात्रता है, इसलिए उपदेश हो गया। लेकिन महावीर भगवान के समय गणधर कोई दीक्षित तो थे नहीं, लेकिन उस समूह श्रेणिक था, लेकिन श्रेणिक के पास वो योग्यता नहीं थी। हालांकि श्रेणिक भी तुरंत शुरुआत में नहीं थे, वो बाद में आए, लेकिन वो योग्यता नहीं थी। जिनमें योग्यता थी वो तो अपना गुरुकुल चला रहे, उनको तो अभी सम्यक ज्ञान ही नहीं है, उनको तो अभी सम्यक ही नहीं है। हाँ, अगर वह आकर के बैठ जाते तो भी गणधर बनने की योग्यता होने के कारण दिव्य ध्वनि खिर सकती थी, लेकिन उनका योग ऐसा नहीं बना। योग उनका दीक्षा का बना। आए, उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेते साथ ही इसका मतलब ये है कि या तो दीक्षित होकर के गणधर के रूप में कोई आसीन हो, अथवा गणधर बनने की योग्यता रखने वाला भव्य आत्मा समूह शरण में हो, तो उसके पुण्य योग से भी दिव्य ध्वनि खिर सकती है। हाँ, दिव्य ध्वनि खिर सकती है। ऐसे गणधरों के माध्यम से बड़े बड़े रिद्धि संपन्न आचार्यों के माध्यम से, श्रुत केवलियों के माध्यम से ये ज्ञान की परंपरा हमारे पास तक आई हुई है। और जो ज्ञान चौथे काल में था, तीर्थंकर भगवंतों के समय, वही ज्ञान, उसी ज्ञान की धारा यहाँ तक आई हुई है। फर्क प्रकृति में नहीं है। जो ज्ञान का स्वाद चौथे काल में था, वो ज्ञान का स्वाद आज भी है। प्रकृति में फर्क नहीं है। फर्क किस में है? फर्क केवल गहराई में है। प्रकृति में फर्क नहीं है, गहराई में फर्क है। कैसे अंतर समझें इसको? गंगा नदी का प्रवाह है, पानी शीतल है, पानी प्यास बुझाता है। गंगा नदी बहुत गहरी है। अब वो तो नदी का प्रवाह, नदी का प्रवाह है। अब उस नदी के प्रवाह से नहर निकाल दी गई, बड़ी कैनाल निकाल दी गई, फिर साइड कैनाल निकाल दी गई। अब जो नदी के प्रवाह में पानी था, उसी तासीर को लेकर, उसी प्रकृति को लेकर के पानी नहर में भी आ रहा है। पानी में अंतर नहीं है। जो पानी नदी में बह रहा था, वही पानी नहर में भी आ रहा। पानी की प्रकृति में अंतर नहीं है। वहां पियो तो भी प्यास बुझेगी, यहां पियो तो भी प्यास बुझेगी। अंतर किस बात का है? अंतर नदी की गहराई और नहर की गहराई में फर्क है। हाँ, नदी कितनी भी गहरी हो सकती है, नहर तो बनी बनाई है, तो कितनी गहरी होगी सबको अंदाज है। हाँ, तो अंतर गहराई का है, पानी की प्रकृति में भी नहीं है। तीर्थंकर भगवंतों के ज्ञान की जो गहराई है, वो हमारे पास नहीं है। आचार्यों ने जो ज्ञान दिया, वो प्रकृति में साम्य है, लेकिन छद्मस्त रहे आचार्य। कितना लिखा गया। कहा जाता है कि ज्ञान समुद्र के समान है, और हमारे पास जो लिखा हुआ ज्ञान आया है वो एक बूंद के समान है। लेकिन वह एक बूंद भी हमारी बुद्धि में हमें समुद्र के समान दिखाई दे रही है। वो एक बूंद भी हमारी बुद्धि में हमें समुद्र के समान दिखाई दे रही है। क्यों? हमारी बुद्धि कमजोर है, कम है, तो हमें एक बूंद भी समुद्र के बराबर प्रतीत हो रही है, जबकि
तीर्थंकर भगवंतों का ज्ञान अपार अमाप समुद्र के जल के समान माना गया है। फिर भी गहराई का ही फर्क है, प्रकृति का फर्क नहीं। पहले भी ज्ञान मिले शांति मिलती थी, आज भी ज्ञान मिल रहा तो शांति मिल रही है। ऐसे रत्नत्रय के गुणों में सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान का अंग बड़ा महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन के भी 8 अंग होते हैं तो सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। सम्यक दर्शन के अंगों की चर्चा तो कई बार सब लोग सुन लेते हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान के अंगों की चर्चा में प्राय करके कम ही आती है। ऐसा सम्यक दर्शन, ऐसा सम्यक ज्ञान जब निर्दोष रीति से आगे बढ़ता है तो चारित्र के जुड़ने पर यही केवल ज्ञान का कारण बनता है। समय आपका हो गया है, विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय। जा वाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हूँ। जय जनवानी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमो।